लवर्स फ्लैट। ये घटना दिल्ली में पढ़ने वाले अभिनव के साथ 2012 में घटी थी, जब वो 21 साल का था। अभिनव का दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ था। दिल्ली आने के बाद कुछ दिन उसने अपने करीबी दोस्त राजीव के पीजी में गुजारे थे। राजीव अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ रहता था। बहुत सारे लोग घर में होने की वजह से अभिनव को वहां पढ़ाई करने के लिए शांति नहीं मिलती थी, तो उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक फ्लैट ले लिया था। पर उसे नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो उसे कभी उस फ्लैट से निकलने ही नहीं देगा। अभिनव उस फ्लैट में संडे को शिफ्ट हुआ था ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। शिफ्ट करते करते उसे एक कोने में दो पुराने झुमके मिले। उसने ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें अपने बिस्तर की साइड टेबल की एक पुरानी ड्रॉर में रख दिया। सामान इधर उधर करते हुए अभिनव इतना थक गया था कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसको अपने कान के एकदम पास एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी उसको घर के एक कोने से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज आई और उसकी आंखें खुल गईं। और जो उसे अभी तक एक बुरा सपना लग रहा था, वो हकीकत में उसके साथ हो रहा था। उसने हिम्मत करके आसपास देखा तो वहां तो कोई नहीं था, पर वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अभिनव ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके कमरे का दरवाजा जाम हो चुका था। वो रोने की आवाज सारी रात अभिनव को सताती रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो आवाज बंद हो गई। अभिनव उसके बाद दरवाजे के पास गया तो वो दरवाजा अपने आप ठीक हो गया था। अभिनव ने पूरा घर छाना, लेकिन कहीं पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। सब एकदम ठीक था, क्योंकि रात में अभिनव की नींद पूरी नहीं हुई थी। तो वो बाहर निकलकर सोफे पर ही जाकर सो गया। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को फोन करके पिछली रात के बारे में बताया, पर सबने उसको यही कहा कि ये जरूर उसकी थकान का नतीजा है और कुछ नहीं। उसने अपने दोस्त राजीव को अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, पर क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो वो उस दिन नहीं आ पाया। अभिनव को भी सबसे बात करके यही लगा कि वो सब उसका वहम है, लेकिन फिर भी दिन भर पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उस रात अपने बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर लिविंग रूम के सोफे पर ही सोएगा। पढ़ने के बाद सोफे पर लेटते ही उसे नींद आ गई। कई घंटे बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक से अभिनव को वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसको खींच रहा है। लेकिन जैसे ही अभिनव की नींद टूटी और आंखें खुली तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये फिर से उसका वहम है और वो सब कुछ इग्नोर करके फिर से सोने चला गया। कुछ ही देर में दोबारा उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर में उसे वही रोने की आवाज सताने लगी और इस बार वो एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगा। सारी रात उसके साथ यही होता रहा। अगले दिन अभिनव ने अपने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो 1-2 साल पहले ही वहां आए थे। उसने परेशान होकर जब फ्लैट ओनर को कॉल किया तो उसका भी फोन नहीं लग रहा था। अभिनव ने सबकी सलाह मानकर एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जिसने उसके अलग अलग टेस्ट किए, पर उसे कुछ नहीं मिला। उस साइकियाट्रिस्ट ने अभिनव को समझाया कि कभी कभार भारी थकान और स्ट्रेस से ये सब हो जाता है और उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दी। स्लीपिंग पिल्स लेकर अभिनव सो तो जाता था। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में तंदूर के अंदर खाना नहीं बल्कि एक इंसानी लाश जल रही थी। कौन था ऐसे भयानक क्राइम के पीछे और वो लाश किसकी थी? जानने के लिए देखिए हमारी नई क्राइम स्टोरी तंदूर कांड हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर। लिंक पिन कमेंट और एंड स्क्रीन पर। अब उसको अपने सपनों में एक लड़की दिखने लगी थी जो जोर जोर से एक कोने में बैठकर रोती थी और सपने में अभिनव के लाख रोकने के बाद भी एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगा लेती थी। ऐसे सपनों से अभिनव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके दोस्त भी बीच में उसके साथ रहने आए, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था, जबकि अभिनव को वही सपने हर रात आते थे।
एक दिन अभिनव कॉलेज से आया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल्स में फेल हो गया था और उसके एग्जाम्स पास ही थे। अभिनव को यह डर था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, उसकी वजह से वो एग्जाम्स के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उस दिन वो घबराहट के मारे गिर पड़ा और जमीन पर ही सो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ उसके साथ पूरी रात कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब तक अभिनव के एग्जाम्स चले तब तक उसको ना ही कोई आवाज आई, ना ही वो सपना और ना ही वो दम घुटने का एहसास। और इसी वजह से अभिनव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। अभिनव ने ये सब सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना मंगवाया, बेड पर लेटे लेटे लैपटॉप पर एक फिल्म चलाई और खाना खाते खाते सो गया। लेकिन उस रात फिर से उसे वही रोने की आवाज वापस आई और जब अभिनव ने ध्यान से सुना तो इस बार आवाज रोने की नहीं बल्कि हंसने की थी। और उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसको कसकर पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी छाती पर एक लड़की का हाथ था जिसका शरीर सड़ा हुआ था और वो उसके बगल में लेटकर उसको जोर से पकड़े हुई थी और मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उसके सपने में हर रात आती थी और एक बिल्डिंग के टेरेस से छलांग लगाती थी। अभिनव ने खुद को वहां से निकालने की कोशिश की पर उसके लाख दम लगाने पर भी वो हाथ उसके ऊपर से नहीं हिल रहा था। घबराहट में अभिनव की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभिनव ने अपना सारा दम लगाया और वो किसी तरह उस बेड से उठा। वो घर से बाहर जाने के लिए भागा पर घर का मेन डोर खुल ही नहीं रहा था। तभी वो हंसी की आवाज रोने की आवाज में बदल गई। वो लड़की अभिनव के पीछे पीछे जब कमरे से बाहर आई तो अभिनव जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया। उसने जल्दी से अपने दोस्त राजीव को फोन किया। उसने राजीव को पूरी बात बताई और उसे फौरन उसके फ्लैट आने को कहा। अभिनव भगवान का नाम लेते हुए बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो किसी तरह बच जाए। लेकिन तभी वो लड़की डाइनिंग टेबल से उल्टी लटकी हुई अभिनव की आंखों के सामने आ गई। उसे देखकर अभिनव कांप उठा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम नीली पड़ी थीं। उस लड़की के कान में वही झुमके थे जो अभिनव को फ्लैट की सफाई करते समय मिले थे। जब राजीव अभिनव के फ्लैट पहुंचा तो उसने देखा कि अभिनव लिविंग रूम में नीचे गिरा पड़ा था और वो बुरी तरह जख्मी था। राजीव तुरंत अभिनव को हॉस्पिटल ले गया। अभिनव को बहुत चोट लगी थी, लेकिन जब उसे होश आया तो अभिनव ने राजीव को बताया कि उस लड़की की आत्मा अभिनव को प्यार करने लगी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अभिनव हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन एक रात खबर आई कि अभिनव ने हॉस्पिटल बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी है और लाश के साथ 2 झुमके भी पाए गए हैं। राजीव को कभी समझ नहीं आया कि अभिनव दिमागी रूप से बीमार था या सचमुच उस लड़की की आत्मा ने उसके साथ ये सब किया था। खैर जो भी हो, उसने अपने जिगरी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।